जहाँ पे इतना इतना कहाँ से पढ़ले हो, इतना जानकारी कहाँ से रखले हो तू? एक एक चीज बहुत डिटेली तो के ध्यान बा। हैं? अरे यार, जो अध्ययन करेगा ना, गणितीय अध्ययन। और मतलब इतनी 68 साल का उम्र होने के बाद भी इतना डिटेल से तो के याद बाटे, अरे ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। आपके अंदर 10 इंद्रियां हैं ना, आँख, नाक, जिह्वा, त्वच, कान, ये पांचों इंद्रिय ज्ञान प्रधान। कर्पग, लिंग, गुदा, मुख, सोई, पांचों इंद्रिय कर्म समूह। मन एकादश सबकर राजा, जो जाने सो सकल समाजा। जो जाने। दोस्तों, ये मेरे हाथ में देख रहे हो क्या है? ये पुआल है, और वो जा रहे हैं, वो बाबा, मेरे गांव के बाबा हैं, उन्होंने बोला है कि लेकर आओ आग जलाने के लिए। अब मैं लेके जा रहा हूँ उनके पीछे पीछे आग जलाने के लिए। वो अपने खेत में जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये लेके आओ मेरे खेत तक, और अपने बैठने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये दूसरे हाथ में उनके पास कुदाल है, बोले हैं कि पीछे पीछे लेकर आओ, वहाँ पे ठंडी लगेगी तो जलाने के लिए। ये उनका खेत है, ये वाला, यही देख रहे हैं। लेके आ गया, इतना में काम चल जाई, इतना में काम चल जाई। हाँ, ये है, देखिए मेरे गांव के बाबा हैं, देख रहे हैं गाइस। और ये लेकर आ गए मेरे मेरे को पीछे पीछे, बोले तो ठंड लग रही है तो भाई इसको जलाने के लिए यहाँ पे लेकर आए हैं, तो मैं लेकर आ गया हूँ। अभी इस पे और सूखा वाला लकड़ी रखेंगे। क्या पत्ती उधर है? इनसे मुझे काफी मोटिवेशन आती है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कभी भी जैसे किसी भी चीजों के लिए, ये अपने जमाने में पढ़े थे, अच्छे खासे पढ़े थे। कितना पढ़े थे? है बाबा, अपने जमाने में कितना पढ़े थे आप? हाँ, बीए किस किस सब्जेक्ट से? राजनीति शास्त्र, हाँ भूगोल, हाँ, नमस्कार, हिंदी। अच्छा देखिए भाई, इतने सब्जेक्ट से इन्होंने बीए किया अपने जमाने में। और इनको बाद में इन्होंने बहुत सारी चीजें की। यहाँ इनको गांव में पहले पढ़ाते भी थे, तो इनको आचार्य जी करके नाम से बुलाया जाता है। अब ये मुझे भी बहुत ज्यादा काफी गाइड करते हैं, और क्योंकि ये मुझे इतिहास के बारे में बताते हैं, खेती बाड़ी के बारे में बताते हैं, तो मैं इनके साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है इनके साथ। तो ये बुलाए हैं तो मैं इनके साथ चला आया हूँ। और देखिए अभी हम लोग आग जलाएंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने आग जला लिया है, तो धीरे धीरे पकड़ रहा है, तो और हम लोग इसमें लकड़ी डालेंगे, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है ना। तो ये देखो इस पे रख दिया। यही तरह ना उठू का क्या कुछ मंगा ला है जरिया उठला। अच्छा, ये लकड़ी आग जलाने के लिए। हाँ। आ नाही तो हो जैसे काटे लोग का, और उसावा बहुत और उस रहे बाबू, मजा ना देता। मजा ना देता ना, और जलाएंगे हेऊ के नहीं। ये तो नाम तो भूमिका तन बना, मेरा मन घर में लगता ही नहीं। हाँ मैं सोचता हूँ एक मड़ई डाल के हाँ, साला वहीं आराम से रहते। ओ राधे श्याम, राधे श्याम, आओ सुर्ती खा लो भाई। कितना एज हुई बाबा तुम्हारा? मेरा एज सन 1957 का मेरा जन्म है। 57? हाँ, 1957। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी। अच्छा, वाह। बुंदेले हर बोलों की
हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। अच्छा, तो उस समय की आपकी पैदाइश है? नहीं, हाँ वाली रानी वाली। हाँ, वो 1857 में, आपको 1957 में। 1957 वाले। हाँ, तो पूरे एक क्या बोलते हैं 100 वर्ष होगा, एक शतक की बाद आपकी पैदाइश हुई है। हाँ मैं 100 वर्ष छोटा। हाँ, 100 वर्ष। झांसी की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, लेकिन उस महायुद्ध से। हाँ, लेकिन हाँ क्योंकि जवानी के उमंग में ही लड़ाई होती है। हाँ, बुढ़ापा वाले नहीं लड़ पाते। हाँ। तो उम्र बताइए, 1957 से 43 हो गया, कितना? 43 वो हो गई। 25, ये 25 43 और 25 कितना हो गया? 68 साल की उम्र है। हाँ हाँ, हूँ भाई 24 साल का, और मैं 25 साल का हो जाऊंगा अब। और देखिए, ये होता है, अगर आपका 2 वर्ष घटा दिया जाए, हाँ, धूप धुआं लग रहा है, तिगुना करने पर मेरी उम्र आपसे 2 साल बड़ी हो जाएगी। पर कितना भी हो, किसी का भी हो, वो एक न एक दिन समय के साथ टूट ही जाता है ना। तो जैसे इस लकड़ी का भाई देखिए, हम लोग आग जला दिए थे, आज ही तक आग से जलते जलते लकड़ी अब आज ही तक इसको रहने की, आज ही तक इसके रहने की समय अवधि थी, खत्म हो गई है इसके जल के, बिल्कुल। 75 तो मैं भी। हाँ, इधर हवा बहुत है, इधर आओ। अब हम मुझे बताइए, पुराने गाने बहुत अच्छा लगते हैं। जैसे तो अपनी जमाने का गाना बता दो, कोनो बहुत बढ़िया, तो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चित में चले, आ तू ओके गुनगुनावत होकर, वो गाना बता दो। कभी कभी एक गाना गाता हूँ। कौन सा बताओ? फूल तुम्हें भेजा है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा गाना है। एक बार अपने स्वरों में गा दें? बिल्कुल ना गा पाएंगे। नहीं गा पाएंगे, फिर भी जो भी है, जैसे जो भी है तो कुछ तो सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, सुनाइए, 2 ही लाइन लेकिन सुनाइए। वो नहीं सुनाएंगे। हाँ, जो भी दूसरा सुना दीजिए, कुछ भी सुनाएंगे ना। अब अभी बंद करो, तुम बताएंगे अभी जो आपको बात। हाँ, ये जो वीडियो रहेगा, कभी भी जिंदगी में, मान लीजिए कि आपकी उम्र हो गई है 63 साल, कितना? 68 साल। आपका जब नाती आपको बड़ा होगा, तो ये वीडियो उसको मिलेगा, और जब भी चाहेगा मेरे चैनल पे आके देख सकता है ये वीडियो। और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा कि मेरे बाबा इतने अच्छे। हमारा है, नाती तो है, तो वही मैं बता रहा हूँ। अभी तो वो छोटा है ना, कितना साल का है? 2 साल का, 2 साल, 3 साल का है, मान लो 3 साल का है। तो अभी तो आप दिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आपके पास नॉलेज, मैं बता रहा हूँ, आपके पास ज्ञान की भंडार है, और आप मुझे थोड़े से भी दे देंगे, शेयर कर देंगे। अरे तो शेयर करिए, रोज बैठ के कर। हाँ, वो तो है ही है। जैसे कि आप बता देंगे, चाहे आप मैं बैठ के ऐसे बात कर पा रहा हूँ, ये फीलिंग आपको 10 साल या 20 साल आने वाले समय में मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। तो ये एक यादें ही रहेंगी आपके साथ, जो मेरे जुड़े रहेंगी। आप घटना हो जाए, आप निकल गए, तो हम आपकी वीडियो को देख के ये सोचेंगे, अरे यार रहते थे बाबा, तो उनके साथ बैठता था, मजा आता था, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये बैठे रहो, अपना एंजॉय करते रहो, ठीक लग रहा है। तो यही है, कभी भी मतलब कि वो भी बड़ा होगा, तो जब भी फ़ोन चलाएगा तो मेरे चैनल पे आके देख लेगा कि अरे मेरे बाबा का वीडियो है इसमें, आके देख लेगा तुरंत कि क्या कितनी अच्छी अच्छी बातें बता देते। वाह, आप जो भी बताना चाहें, जो भी मैसेज फ्यूचर के लिए मैसेज देना चाहिए, दे सकते हैं, कभी भी दीजिएगा। मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, पोस्ट कर दूंगा एकदम। आप चालू करिए। हाँ, अब चालू करिए। चालू हो गया, वो चालू करिए ना। हाँ, जो बात भी बात रहे कहते तो ना चालू हो जाई। तो भजन सुना था। सत नाम भजन बिनु बाउर रे दिन, गीत
तोरी तोरे तोरे सत नाम भजन बिनु बाउर रे दिन तोरी तोरे तोरे छुट्टी है जगत स्नेह सगाई छुट्टी है जगत स्नेह सगाई दौलत हाथी घोड़े जब जमदूत जोरावर के संग जय हो हाथ मरोरे सत नाम भजन बिनु बाउर रे दिन पी तोरी तोरे तोरे सुंदर देह खेह हो जाए सुंदर देह खेह हो जाए है का भूल हो तन गोरे का भूल हो तन गोरे पावक पवन आकाश निरक्षित पावक पवन आकाश निरक्षित पांचों तत्व पर खोरे। यह शरीर जो है 5 तत्वों से ही बनी हुई है ना। तो कहा जा रहा है ना कि पावक पवन आकाश निरक्षित ये तत्व जब अलग अलग हो जाएंगे शरीर विनष्ट हो जाएगा। तो इसी के बारे में कहा गया है कि हे जीव से कहा जा रहा है कि यह मनुष्य की शरीर अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि बिना मनुष्य शरीर के ही किसी की मुक्ति नहीं होती है। और यह मुक्ति पाने का ही एक अवसर है जो परमात्मा ने आपको दिया है, क्योंकि शरीर से ही 4 पदार्थों की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो अगर इस शरीर को आप व्यर्थ में गंवा देंगे तो आप 4 पदार्थों से भी आप मतलब वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए इस शरीर को आप बहुत महत्व देते हुए परमात्मा सत्पुरुष का भजन करिए। उन्हीं को ही सत्य नाम माने उन्हीं का नाम सत्य है और सारा झूठ है। उनका नाम बेबाहा है, यानी जो कभी न बहा हो। बहने वाले तो ब्रह्मा भी बह गए हैं, विष्णु भी बह गए, शंकर बह गए, यानी सारे देवता जो है, इंद्र बह गए। कितने लोगों की कहानी बताया जाएगा, सारे लोग बह गए। लेकिन वही एक परमात्मा जिनकी ये सारी सृष्टि वैकल्पिक है और जीव इसीलिए अमर है कि जीव उनका अंश है। उनके 17 अंशों में 17 अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राय, उनमें सुकृत साहब जिनको इस धरती पर भेजा गया, तो यह जीव सुकृत अंश है जिनको इस धरती पर भेजा गया। तो 10 अंश का पावर लेके आए ना। और निरंजन साहब जो इस सृष्टि को, इस मृतलोक की सृष्टि को संचालित और उसको सृजित और उसका मतलब विनाश तीनों करने वाले हैं, वो 10 अंश लेकर आए ना। और आदि शक्ति वो 12 अंश लेकर आई है। अच्छा। इसलिए वो बलवान है। जो माया है सबसे बलवान है। माया सबसे बलवान है। मोह माया वाला ना। हाँ, वही माया। इसकी क्या कहानी है, कुछ है आपको जानकारी? बहुत कहानी है मोह माया की।
हाँ बता रहे हैं ना कि कैसे क्या हुआ सृष्टि, इस दुनिया में, इस दुनिया का सृजन कैसे हुआ। प्रथम तो निरंजन साहब, सतपुरुष साहब, वो सतपुरुष साहब ने किसी शक्ति और महारानी और औरत को साथ लेके किसी की पैदाइश नहीं की, लेकिन उनकी वाणी में दम था, उनकी हर चीज में ताकत थी, कि उनके वचन में ताकत थी। उन्होंने जो कुछ कह दिया, ओए बच्चों मेरे जल चलो, ओए, उन्होंने सर्वप्रथम अकेले जब थे, मैं एकदम शुरुआती बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम शुरुआत से बताइए। हाँ। जब परमात्मा सतपुरुष जब अकेले थे तो उन्होंने सृजन में वो माने राम शब्द समझिए, राम शब्द यानी एक बार रा शब्द निकला तो एक पुरुष की पैदाइश हुई। उन्होंने 16 बार रा कहा और 17वां बार म कहे। तो राम शब्द का मैं एक तरीके से उत्पत्ति और राम शब्द की महिमा दोनों मैं बता रहा हूँ। बताइए। दुनिया राम की महिमा नहीं जानती है। हाँ, वो राम किसको जानती है? दशरथ के बेटे को जानती है। अच्छा। हाँ, बात ये है राम आप है उत्पत्ति बता रहे हैं। हाँ, बताइए बताइए। राम शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ और किसके द्वारा हुआ ना, तो उसी राह में निरंजन साहब भी हैं। अच्छा। हाँ, और मौ से आदिशक्ति भी है जो यहाँ पे है इस धरती पर। राम में निरंजन और आदिशक्ति है ना, और रा वाले जो हैं इस 3 लोक से अलग हैं। अच्छा। हाँ, सहज दीप है, दया दीप है, पायर दीप है, श्रृंग दीप है, बहुत सारे दीप हैं जहाँ पे इतना कहाँ से पढ़ले हो, इतना जानकारी कहाँ से रखले हो तू? एक एक चीज बहुत डिटेली तो के ध्यान बा। अरे यार, जो अध्ययन करेगा ना, गणितीय अध्ययन, और मतलब इतनी 68 साल का उम्र होने के बाद भी इतना डिटेल से तो के याद बाटे, अरे ये बहुत अच्छी चीज है। मैं क्या बताऊं। अभी मत ये बताइए मुझे कि कितने साल हो गए किताब को पढ़े हुए हमके? हाँ। देखो, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं, मैं जैसे बस एक फास्ट फॉरवर्ड बताइए कि कब किताब आप छुए थे इन चीजों के बारे में, बस लास्ट कब इन किताब? चीजों के बारे में तो नहीं, मान जैसे लीजिए, हाँ, ये सब जानकारी के बाद किताब BA पढ़ना ही कब बंद कर दिए? बीए करने के बाद मैं सब पढ़ा। बीए करने के बाद देखिए, जब हम अपने गुरु से गुरु मंत्र लिए तो हमको ये सब डिटेल मिले। अच्छा। हाँ, तो ये भूलने वाली चीज नहीं है। क्यों? अगर भूल जाएगी तो हम भजन क्या करेंगे? हाँ, सही बात। देखिए, अब उस बात पे चले, उसको छोड़ दीजिए, नहीं बदल दीजिए। नहीं, मोह माया वाला जो है वो बता दीजिए मुझे, इतिहास उसका हिस्ट्री बताइए। जो राम की शब्द की उत्पत्ति बता रहे थे वो बताइए मुझे। अच्छा। हाँ। तो वो निरंजन साहब जो थे, मैं डिटेल पहले बता दिया। हाँ, कि आज शक्ति है फिर और निरंजन साहब दोनों लोग। तो निरंजन साहब सतपुरुष साहब की 70 युग तक घोर तपस्या की। 70 युग? हाँ। 70 युग का मतलब कि 70 जन्म नहीं। हाँ। 70 युग बहुत हुआ, मतलब बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है। वो सतपुरुष साहब को इतनी भजन करना, तप करे, वो तप मान के चलो। तो वो कहना, अरे भाई का चाहत हो? कहना कि हम चाहत हैं कि अमर लोक की तरह एगो लोक दूसर बनावल। पहले तो कहना कि ये हमके दे देंगे।
कहा कि ना ये तो के ना दे, तो हके दूसर लोग के दे देते हैं, अपन काम करो। तो उन्होंने यहाँ पर देखिए ये आप सृजन किए 5 तत्व की, 5 तत्व भीतर भी है आपके, इस शरीर में भी 5 तत्व है, वो 5 तत्व बाहर भी है। ये 5 तत्व का ही ये सारी खेला है, समझ है ना। तो उन्होंने कहा कि अब जाइए आप अपना जो कुछ करना है करिए। तो निरंजन साहब अकेले आए, तो यहाँ वो अकेले कुछ करने योग्य नहीं थे। वो सत्पुरुष के इतना शक्तिशाली नहीं थे कि उनकी वचन में दम था कि जो चाहे वो पैदा कर। तो गए तो कहे कि भाई फिर जाके तपस्या कर। तो कहे पिताजी अब मैं अकेले हूँ, तो आप आज शक्ति को दे दीजिए। तो आज शक्ति करी ना हम ना जाइए ना, वो काम जेबे ना करो। तो सतपुरुष साहब कहना कि देखो तू जा ना, इनके 10 अंश का पावर दे रही, तो अधिक ही पावर दे रही। अच्छा जा, जब तुहार मन के चले तो पावर दे के लिखल है 17 अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राई। एक बाद और लिखल है कि जग जननी आदि शक्ति दुलारी और कुछ है ग्रंथ में ना। तो आई लेकिन फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। वो फिर गए निरंजन साहब, तो सतपुरुष साहब से कहे मैं सृष्टि कैसे संचालित करूं, वहाँ हमको जीव भेजिए ना। तो कहना ठीक है मैं जीव तो भेज दूंगा, लेकिन वह आपके अधीन नहीं रहेंगे। भेजूंगा जब अगर वो मान लीजिए उसको अगर चाहेंगे वहाँ से आना तो आप रोक नहीं पाएंगे। आप वो हमारी भजन करके हमारे लोक में फिर से आ सकते हैं। तो इस प्रकार जब जीव को भेजे तो कि जीव उतना स्वच्छ था जितना ऊपर से पानी गिरता है और गंदा हो जाता है। तो जीव यहाँ आने के बाद गंदा हो गया है। निरंजन साहब ने इतना फंसाया उसको, इस जीव को, कि इतना फंसा दिए हैं। मन है और माया है। मन जो है बहुत बड़ा है। ये भी मान के चलिए कि आपके अंदर 10 इंद्रियाएं हैं ना, आँख नाक जिह्वा त्वच कान, ये 5 इंद्रिय ज्ञान प्रधान। कर्पग लिंग गुदा मुख सोई, 5 इंद्रिय कर्म समोई। मन एकादश सबकर राजा, जो जाने सो सकल समाजा। जो जानेगा वही इस संसार से अलग भी हो सकता है। मन की दशा क्या है, एक के मन एक के दशा न। अगर हर जीव का रहे, ये मन बदलता रहता है, क्षण में रास्ता बदल देता है। कबही मन रंग तुरंग चढ़े, कबही मन चाहत है धन को, कबही त्रिय देख के चित्त डुले, कबही मन छाड़ चले मन को। कभी बैरागी बनना चाहता है ना, ऐसा है मन। सही कह रहे हैं, मन विचलित बहुत होता है, बहुत विचलित करता है, लेकिन अस्थायी तो नहीं प्राप्त कर पाता, हाँ, रख नहीं पाता। और जीव किस तरीके से फंसा हुआ है देखिए, मैं बता रहा हूँ। 10 इंद्रियाएं जो हैं इन्होंने भी फंसा के रखा है ना। आँख बहुत खराब है, हाँ सही बात है। देखलस बिल्कुल तब फंसा देहलस। सही बात। देखो भौरा जो है नाक से यानी सुगंध से फंस जाता है ना। और मृगा जो है कान से फंस जाता है। अच्छा, मृग जो है
एक बाजा नाद बाजा होता है, जब शिकारी बजाते हैं अच्छा हाँ, तो सुन के हाँ सुनता है, हाँ और सुनते सुनते वो मग्न हो जाता है, और उसी समय एक लकड़ी है शिकारी, गाड़े रहेंगे या खींच देंगे, हाँ, फंस जाता है वो उसमें। गिर जाता है, हाँ। उसका घुटना मुड़ता नहीं है और फिर उठ नहीं पाता है, तो वह कान से फंस जाता है। ये आग जल रही है ना, पतंग जो उड़ते हैं, कीट पतंग नहीं, अच्छा, जो कभी कभार निकलते हैं बरसात के दिन, वही पतंग जो उड़ते हैं, तो वो बरसात आँख से फंस जाते हैं। हाँ, उजाला देखते हैं सब, उसी पर गिर जाते हैं, मर जाते हैं। हाँ, सही देखो। ये सारी चीजें जो है परमात्मा ने मनुष्य को दिया है, मनुष्य को फंसने के सारे रास्ते हैं, वो एक एक चीजों से फंसते हैं, हम तो सब चीजों से फंसते हैं ना। सही बात। तो ये मन का सृजन है, कितना गजब। ये जो 10 इंद्रियाएं जो हैं मन के द्वारा बनाई गई है। यह शरीर जो है ये यहाँ की बनाई हुई है, यह 3 लोक में जिनकी सत्ता समा रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी बनाई हुई है। इसमें जो जीव जो है वो सत्पुरुष का अंश है ना, वो है, इसीलिए वो अजर अमर अविनाशी है। और यहाँ की बनाई हुई सृष्टि में सहायक होने वाली ये शरीर जो है विनाशमान है, ये नष्ट हो जाती है। जीव के निकलने के बाद ही तुरंत शरीर को लोग तोबा कर देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, है कि नहीं? जीव का ही वैल्यू है, ना कि शरीर का। शरीर कितना हो सुंदर हो, आप किसी के ऊपर अगर दया करना चाहते हैं तो उसके रूप रंग को मत देखिए, उसके दुख और उसकी परेशानी को देखिए। जब ऐसा देखेंगे ना, मन बहुत सुंदर होता है, अंदर दिल सुंदर होना चाहिए इंसान का। ये ऊपर का दिखावा, बाहर का फोकस सुंदर भले हो, वो वैसा ही है जैसे सोने के घड़े में और जहर डाल दिया गया ना। तो इस प्रकार मनुष्य के फंसने के ये सारे रास्ते हैं, और मनुष्य इसी में फंसा हुआ है, इसी चक्कर में फंसा हुआ है। थोड़ा सा टॉपिक मतलब चले आए हैं इधर, लेकिन अब आइए फिर से। तो जब आदि शक्ति आई है ना, और जीव भी आया है, तो जीव आखिर आएगा कैसे? जीव को आने का एक ही तरीका है, जो ये ब्राह्मण गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः, अंत में पता नहीं क्या क्या, धियो न ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, तो शुरुआत ये हुआ कि इन लोगों ने ब्रह्मा विष्णु और शंकर को पैदा कर दिया, मन और माया ने मिलकर के। अब इन लोगों को, अब छोटे थे तभी, अब कहानी बढ़ाई चढ़ा के कोई देखें एकदम बताइए। तो जब छोटे थे तो ये लोग गए समुद्र में, तो एक बार मंथन किए। समुद्र मंथन वाला? वो मंथन नहीं, अच्छा, शुरुआती मंथन। अच्छा, ये दूसरा वाला? दूसरा नहीं, मंथन अनेक बार हुआ। अच्छा, हमको नहीं पता था, बस हमको जानते थे एक ही बार वो देखा है। जो तीनों लोग मिल करके समुद्र में भाई नहाए लगल, वही लोग का एक तरीके का मंथन। हाँ, मंथन नहीं मान लीजिए। तो उसमें से क्या निकला? 3 चीज निकली। क्या? एक तो निकला तेज, तो विष्णु होशियार रहला, गप से ले लेला। अच्छा, ओकरी बाद निकल गए वेद, तो ब्रह्मा सोचला कि ये भाई एगो तो ले लेला, अब वेदवा ले ले नहीं तो गड़बड़ा जाई, तो वेद ले लेला। अच्छा, आया अंत में जहर निकल, तो शिव जी ले ली। तब शंकर जी बेचारे अब जहरे पौल, यहूदाई। अब भाई एकरी बात भइल त का, जब चले आए लोग तो देखा बाभन सारे हरामी होबे करेगा।
लो हाँ ब्रह्मा हम्म निकलल आज जे जान हो हम्म वो निरंजन साहब, इसीलिए लोग कहते न है कि निरंजन निराकार है, हम्म उनका कोई आकार उकार नहीं है। हम्म ऐसा है कुछ नहीं। हम्म उन्होंने उसी समय से हम्म कि अब ये चीज़ें जो हैं हम इनको सौंप दें और हम स्वतंत्र रहें न, और हम मतलब गुप्त होकर ही देखें। तो ब्रह्मा का पढ़ल वेदवा में पढ़ल पहला पन्ना उलाट के लिखल है एक पुरुष रहता है, वो गुप्त रहता है। अच्छा, ये श्रद्धा मन वाली बात नहीं है? श्रद्धा मन वाली नहीं है कहानी? जो भी कहानी हो बताइए बताइए, आप सुनते जाइए। बिल्कुल बताइए, सुनाते रहिए। तो जब ब्रह्मा ने ये पढ़ा तो उनका दिमाग खटक गया कि आखिर माता जी हैं तो पिताजी भी रहे होंगे। बिल्कुल। और वेद कह रहा है कि एक पुरुष रहता है, गुप्त रहता है, तो आखिर वो गुप्त क्यों है और क्यों नहीं प्रकट होंगे? तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा। अब कैसे शंकरों से बता देना, अब विष्णुओं से कि चलिए हम लोग पूछेंगे कि पिताजी कहाँ हैं। तो आई लोग पूछे लगल लोग, तो हंसे लगली, कहली अरे यार जो कुछ हूँ मैं ही हूँ और कोई नहीं है यहाँ। अच्छा। खुद देखिए झूठ की शुरुआत। हाँ हाँ हाँ, अब किससे हुआ? बिल्कुल बताइए। उन्हीं लोगों से हुआ। हाँ, जिन लोगों ने झूठ को गलत माना है। हाँ हाँ, माना है ना? हाँ, क्यों नहीं? उन लोगों ने झूठ को गलत माना है, लेकिन झूठ शुरुआत वही की है। अब वो झूठ बोल रही है आसक्ति, तो ब्रह्मा मनबे ना करो, कहना ना माँ मुझको विश्वास नहीं है, मैं जाऊंगा पिताजी के दर्शन करूंगा। तो कहली जा करो के मने करत, जा चल जा। जौन है पूजा पाठ कुल तगड़म बगड़म होला, वेदी वेदा बनाओ ना के ब्रह्मा के लाड़ ज्ञान रहे कि हम कैसे करी पूजा। तो कहना कहाँ चली, तो चल गए ना कहीं मान लो, और वहाँ जाके वो वेदी वेदा बना के फूल उल चढ़ावो ओढ़ावो कुल करो ओरो बैठो हो जो न। तो अब कुछ करत रहल हुई हैं, केहू को बुलाते रहल हुई हैं, लाल के बोलते नहीं थे। तो वो चल गए ना पिताजी का दर्शन करे मूड़ी की ओर। अच्छा। अब विष्णु कहे माता जी हम भी जाएंगे। ठीक तू जा। तो वो चल गए ना कहाँ, पाताल लोक में चल गए ना। कहना कि पिताजी का पैरवा पताले में बा, अब वही हमके पैरवे से मतलब बा, हम वही की पूजा करो। तो पता लोग चले गए। चल गए। शंकर जी कहना ससुर लोग ये लोग जात लोग, माई की लगे के रही जाए जा लोग, तुम हम ना जाई, हमार माई बाड़ी ना, हमके इ नहीं से मतलब बा, ये तो हमके पोस पाल के इतना बड़ कैले बाड़ी, और केहू तो हमारा है ये नहीं। इसीलिए माँ का महत्व है बहुत। माँ का वैल्यू है। वाकई में है ना? बिल्कुल। हम लोग भी देखिए अपने माँ को ही ढूंढते हैं, कहीं से आते हैं जाते हैं तो सभी ढूंढते हैं। सबसे पहले माँ का घर में कहाँ है, नहीं बहुत पहले तो कहीं से आने के बाद यही ढूंढते हैं कि भाई हुआ क्या, कोई रहे ना रहे, माँ पहले ढूंढा। कहली निरंजन कहना आसक्ति से कहो तो बवाल करा दे। हम थोड़े करौले बाड़ी। अरे ब्रह्मा चल गेल वो है, विष्णुआ चल गेल हो है, तो लड़का हमार एगो बा हमारे लगे, तो उनके आशीर्वाद देली कि बेटा तुमको मैं बताऊंगी, तुम जाओगे तुमको ही सब कुछ मिलेगा, उन लोगों को नहीं मिलेगा। माता के आशीर्वाद से माँ ने उनको बाद में और सत्यनाम भजन करने के लिए कहा, तो वो गए सत्यनाम की भजन किए।
शंकर जाय भजे सतनामा, वो सतनाम को भजन कैले शंकर जी जिनका दुनिया भजन करत। हाँ, उनको दर्शन मिला, उनको वरदान मिला कि तुम चारों युग अमर रहोगे। इन लोगों के नाम मिलल। ये सभी लोग अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु हमेशा बदलते रहते हैं। हाँ, इन मैंने तो सुना है, मतलब किताबों में भी पढ़ा है कि ब्रह्मा के अनेक रूप थे, अनेक ब्रह्मा भी थे, लिखल है ना। हाँ, लेकिन मैंने शिव जी का अभी जिक्र नहीं उतना सुना है। प्रमाण सहित। हाँ, प्रमाण मैं बता रहा हूँ। जमजाल काल विसार के सत शब्द में ध्वनि लावहि, गुरु ज्ञान विमल विराग मद या कुमत कली बिसरावहि, अमर लोक में शोक नाही सिकिल शोभा पावहि, भव भर्म कर्म ना व्याप कमहि, उदित मंगल गावहि, कोटि कामिनी चौर ढारहि, कोटि कृष्णा द्वारहि, कोटि ब्रह्मा वेद भंते, अनंत बाजा बाजहि। वहाँ सतपुरुष साहब के यहाँ हाँ करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों विष्णु है, करोड़ों श्री कृष्ण है। इन यहाँ क्या है ना, ये प्रमाण है, समझ रहे ना। तो कहना कि अरे बुलावा उन्हन के कोई न कि आमस है कुल अपना सृष्टि का संचालन होखे, तो एगो अपनी शक्ति से ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा कैले रहली, वही तरह एगो मान लो गायत्री नाम की लड़की को उन्होंने पैदा किया आसक्ति। अच्छा, कहा कि जाओ देखो ब्रह्मा गए हैं ना, ब्रह्मा इस जगह पे हैं, जाओ उनको बुला ले आओ। गईली तो कहले कि चलिए माता जी ने आपको बुलाया है। कहना हमके पिताजी के दर्शन में ना भइल तो हम देबे ना करब। कहली अरे भाई बुलौली हो नहीं ना चलबो तो ऋषि ही हो। तो कह ठीक। कहना ब्रह्मा की तब एक बात बा कि तू झूठ बोल दी हो कि हाँ उनके दर्शन भइल हो। अच्छा, कहली हम काहे के झूठ बोलब, हाँ कौन हमके में फायदा बा। कहना ना ही झूठ बोल दी हो। जब झूठ बोल देबू तो ऐसे ई हुई कि मनो माता जान कहीं कि हाँ भाई चलो गई तो दर्शन करके आइल। तब जब सावित्री ने कहा कि देखो झूठ बोलूंगी लेकिन शर्त हमारी भी है। अच्छा, मेरे साथ भोग करो। हाँ उनका बहन न रहली। कहना नहीं ई कैसे हो। कहना ना हो तो हम झूठ ना बोलो। और ये विचार उनके मन में कैसे आया, क्यों? वही गायत्री सावित्री जो गायत्री के मन में आया। अब ए भाई देखो जब यहाँ के शरीर है, हर शरीर में मन और माया है, दोनों है बिल्कुल है ना। हर शरीर में काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार है, सबको है ना। ये तो है, सबके अंदर है। और सबके अंदर है ज्ञान है, भक्ति है, शील है, संतोष है, दया है, क्षमा है ना। हर एक व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण और अवगुण सब भरे हुए हैं ना। तो मन में भाई काम वासना जगी होगी और कहीं कोनो आदमी ना मिलत हो। तो ये बताओ निरहुआ चल गए लंदन में, एक बहन चोरो निरहुआ हिंदुस्तानी नंबर 4 फिल्म देखिए लंदन में चल गई। तो अंग्रेज का एगो लड़की रहे, तो पहले तो वो फोन से बात करे दूसरे से, कोनो दूसरे हिंदुस्तानी से, लेकिन जब चल गए लग गए रोज खान पियल सगरो एक संग होखे लगल तो फंस गए यही से। मेन टॉपिक पे यही है। तो मेन टॉपिक है यही। बताइए। मन की बात है। मन, यह मन जो है बहुत छलिया है ना। सबको इतना ही नहीं है, मन का ही एक बहुत बड़ा और साजिश है। हमारे शरीर के 14 स्थानों पर 14 जमों की चौकी लगा दिया है।
14 चौकी जम की हुई। इन 14 जगह पर यमराज जो है चौकी देता है कि आदमी बढ़िया काम न करो, बढ़िया काम करी हो तो ई दुनिया छोड़ के चल जाए अमर लोग, तो ई खाली होखे लगी धीरे धीरे, केहू के जाए ना देलो। अच्छा, इसीलिए इसमें बस हाँ फंसा के रखे रहते हैं। फंसा के यह ऐसी चाकी लगाए हैं कि सभी लोग उसी जांता में सभी लोग पिसते जा रहे हैं। हाँ, कोई बच नहीं रहा है। ये बात है। लेकिन जो सतगुरु के शरण में रहेगा वो बचेगा, क्योंकि उस जाते में एक किला जो होता है, किले के पास जाता जो है कुछ नहीं कर पाता है ना, वहाँ का कोई भी चीज रहती है बच जाती है, बचा रहता है। हाँ, तो वो यही है तरीका कि सतगुरु के शरण में जाने पर जीव का उद्धार होता है, वो बच जाता है। तो फिर उपभोग किए गायत्री के साथ ब्रह्मा, तो एक लड़की पैदा हो गई। अच्छा, जिसका नाम सावित्री हुआ। गायत्री की बेटी सावित्री। सावित्री। अच्छा, ठीक है। तो कह लो कि देख ऐसे ऐसे कहे के कहो ना हम ना कहो। हाँ, हम काहे कहो। हाँ, कौन झूठ बोलो लो। तो इतनी बड़ी भी हो गई क्या? हाँ, वो बड़ी हो गई ना। हाँ। भाई बड़ वो अद्भुत चीज है। अद्भुत है ना। हाँ। अद्भुत है तेरी कारीगरी करतार। हाँ। बड़ी हो गई। हाँ। तो कल हम काहे झूठ बोलो, हम ना बोलो। तो कहल कि अरे कहलो अरे बोल दिया, तो कहल ना हम बोलब एक शर्त पर, तो हमारे संग भोग करो। ओए दादा। अब हम हमारा मजबूरी रहे उन्हों को। तो अब ऐसे अब यहाँ जो है फिर गए लो आज शक्ति के पास। आज शक्ति ध्यान दे ली तो पूछली, कहना कि दर्शन हो गए है। तीनों आदमी कहे लगना झूठ सब बोलल। तो वो ध्यान दे के पूछली निरंजन से, कहना अरे नहीं वो सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब बात नहीं है कुछ भी। अच्छा न तो श्राप देली, इनके श्राप देली ब्रह्मा के कि जा आज से कितनो युग बीत जाई तो हार के पूजा ना करी, दरअसल ना होला, ब्रह्मा की पूजा कहीं होबे ना करेला। आ उन्हन के श्राप देली, एगो कहली कि जाओ तुम भी पंच भतारी हो ना, और कहली कि तुम पंच भतारी। दोनों जाने के। हाँ, गायत्री और सावित्री। हाँ, तो इन लोगों का देखिए द्वापर युग में इन लोगों का अवतार हुआ है पांचाली के रूप में। एक का पंचाली के रूप में और एक का का नंबर अर्जुन की माई का कुंती के रूप में। वो 5 गंधर्वों से 5 पुत्रों को जन्म दी थी। हाँ। ठीक ना। और यो पंचाली 5 मर्दन के मेहरारू रहे। हाँ। अच्छा, अब इतना सब केहू जानत बा नहीं। हाँ? तो वो श्राप था। अच्छा, तो उन लोगों का इसी तरीके से उद्धार हुआ। समझ रहे ना। कि मान लीजिए एक बार झूठ बोलने पर कितना बड़ा दंड मिला। बताइए इस युग में आके, इस युग में धरती पर आके उन लोगों ने अपने दंड का, बहुत सारे बहुत सारे ऐसे देवता हुए हैं, गंधर्व हुए हैं, किन्नर हुए हैं, जो लोग साप मुक्त होने के लिए इनको धरती पर ही आना पड़ा, धरती पर आकर ही साप मुक्त हुए हैं। इसलिए इस शरीर के द्वारा मतलब जीव का बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है। वह इस आवागमन की देखिए, जन्म लेते समय और मृत्यु के समय इंसान को, इस जीव को बहुत अधिक कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख भयो होता है ना। तो सबसे बड़ा कष्ट ये है, बाकी आधा पेट खैनी, पूरा जीवन तो कष्टमय ही है कि नहीं। आनंद नहीं है। हम लोग आनंद की खोज कर रहे हैं, आनंद नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं ना। आनंद की खोज में हम पागल बन के घूम रहे हैं, लेकिन हमको आनंद नहीं मिल रहा। तो लिखा है कि
लक्ष्य 84 भ्रम के। इस मनुष्य को एक एग्जाम्पल दिया गया है, 84 लक्ष्य जोनियों में भ्रमण करके तब मनुष्य का जन्म मिलता है। हाँ, 84 लक्ष्य है कि लाख है? 84 लाख लक्ष्य माने लाखे होता है। अच्छा, वो संस्कृत है क्या? संस्कृत समझिए चाहे हिंदी समझिए, जो भी, हाँ बताइए। माने हिंदी में भी लक्ष्य, हाँ ठीक है, माने लाख होता है। संस्कृत, हिंदी और संस्कृत लगभग एक ही भाषा, हाँ एक ही है, लेकिन थोड़ा सा ये उसी है का भ्रंश कि टूटा हुआ। मतलब संस्कृत का भ्रंश जो है हम लोग हिंदी बोलते हैं ना। तो लक्ष्य 84 भ्रम के पग पर अटके आए, माने दो पैर पर खड़े हुए मनुष्य हुए। अब की पासा चुक गया तो फिर 84 जाओ। वाह, हाँ, ना कुछ कह पैबो हाँ, तो इंसान जा, का जन्म मिला है, अगर नहीं हाँ, कुछ कर पाए हाँ, तो जा कीड़ा पतंगा फिर से सुअर दूसरे गाय, जन्म में जाइए। हाँ, बेग गहो सतगुरु चरण, नहीं पीछे पछतई हो ना। इसलिए जल्दी सतगुरु का चरण पकड़िए, वही जो है मुक्त कर सकता है। देखिए, यह जीव जो है सतगुरु का अंश है। लोग सतगुरु कहते हैं ना, जानते नहीं है इतना भेद। हाँ, ये चीज़ सही सतगुरु बात को है। ईश्वर के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि सतगुरु और ईश्वर में बहुत बड़ा भेद भी नहीं है ना। तो हम लोग सुकृत अंश हैं। सुकृत माने क्या होता है? अपने द्वारा किया गया अच्छा कर्म, ये सुकृत है। और सुकृत साहब थे, उनके सारे कर्म अच्छे थे, इसलिए उनको सुकृत कहा गया। इसीलिए उनको इस जीव का गुरु माना गया है, अंश भी माना गया है। और निरंजन क्या है? जीव सुकृत है और वह इस जीव को हर क्षण बचाते हैं, हर जगह बचाते हैं ना। लेकिन यह दूसरे देश में जीव है और निरंजन मारने वाले हैं, वो मारते हैं, छोड़ते नहीं हैं, वो काल है, समझ रहे ना। हाँ, इस जीव के वो शत्रु हैं, मित्र नहीं है। मित्र तो सुकृत साहब है, समझ रहे ना। मतलब एक जान बचाने वाले, एक मारने वाले। मारने वाले आदमी बकरी बकरा के रोज खियावत बा पियावत बा, ये इनका निरंजन साहब काम है ना। जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद पालन भी करते हैं और भक्षण भी करते हैं। हाँ, खा उसको फिर मार भी देते हैं। बकरा पालत हम आदमी, एक दिन काट के खा जाता। सही बात। तो जो काम निरंजन साहब किए हैं वही इन सारे लोगों से करवाते हैं कि तुम करो ना। मान लो तुम करोगे तो इसी में रहोगे। हाँ, फंसे रहोगे इसी में। हाँ, एक बात ये भी है, एक आदमी गलती करता है तो दूसरे आदमी से भी गलती कराते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को मार दिया तो उन्होंने रजिस्टर किया है दंड विधान कि वो तुमको, वह जो है तुमको भी मारेगा, इसलिए हमको भी इसमें रहना है, उसको भी रहना है, मरने वाले को भी रहना है और मारने वाले को भी रहना है, दोनों को फंसा के रखे हैं। यह ज्ञान है ना। अगर ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर हो जाए तो विरक्त हो जाएगा इस संसार से। हाँ, और होना चाहिए। कोई किसी का है नहीं इस संसार में, एक परमात्मा के सिवा और हमारा कुछ भी नहीं है ना। इसीलिए मैंने आपको भजन सुनाया कि सतनाम भजन बिन बाउर रे, दिन बीते तोरे तोरे, छुट्टी है जगत स्नेह सगाई, दौलत हाथी घोड़े, जब जमदूत जोराव के संजय हो हाथ मरोरे, सुंदर देह खेह हो जई है आका भूलो तनगोरे, पावक पौन आकाश नीरछित पांचों तत्पर खोरे, या जग जन्म जिया नहीं कोई, चारों जुग निरखोरे। चारों जुग में देखो, इस संसार में इसने जन्म लिया वो कोई बचा नहीं, सब लोग मर ही गए। या जग जन्म जिया नहीं कोई, चारों जुग निरखोरे,
जो आया सो मृतक हुआ है। अब बहुत दिनन के थोड़े, बहुत ढेर दिन ना, अरे बहुत 100 साल के अंदर ही ना। इसलिए उन्होंने ये कहा कि तुम ये काम करो कि निस्वासर यह चित्त में राखो, निस्वासर यह चित्त में राखो, भक्ति भाव मन मोरे, यानी मन में, मन में रखो। हाँ भक्ति भाव मन मोरे, आ क्षण क्षण प्रेम नाम उरे अंतर, आ पल पर हो जन भोरे। एको पल भगवान के बिसराव मत न, मतलब दूर मत रखा। हाँ उनका नाम हमेशा जपते रहो, ध्यान में लेकिन रखो। वहां तक सब नहीं पहुंच पाएंगे ना। हाँ, सही बात और है। भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सोहंग सूरत ध्यान यज पाकर। भक्ति का ये देखिए अंतिम पराकाष्ठा है। अच्छा। सोहंग सूरत ध्यान यज पाकर, चितवन चंद चकोरे। जैसे चकोर चिड़िया जो है, चंद्रमा उगता है तो उसको देखती है कि आग का गोला, तो आग खाती है तो सोचती है कि आग है, अब गिरेगा तो खाऊंगी, अब गिरेगा। देखते देखते वो उलट जाती है, चंद्रमा अस्त हो जाता है, आग का गोला नहीं मिलता है। तो उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया है कि तुम उस चकोर चिड़िया की तरह से परमात्मा में लीन हो जाओ न। सोहंग सूरत ध्यान अजपा कर, चितवन चंद चकोरे, झलकत पद्म गगन झरी लागी। तब क्या होगा कि झलकत पद्म गगन झरी लागी, बिना घटा बिना घटा का ही आपके ऊपर अमृत की बरसात होगी, आप वैसे भी अमर हो जाएंगे न। अनहद ध्वनि सुन मगन गगन में, अभिगति अलख लखोरे, कह दरिया साहब सतगुरु से सदा रहो कर जोड़े। वाह वाह, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये यहाँ पे समाप्त हो गया? समाप्त नहीं हुआ, अभी तुम्हारे आपको भजन सुना दिया है। हाँ, तो मैं इसको बंद कर दूं? बंद मत करो, रुको। अच्छा, अब ये है कि हमने ब्रह्मा तक, वहां तक मैंने ये कहानी बता दिया। अब सृष्टि की शुरुआत जो है ब्रह्मा से ही है। ब्रह्मा के 4 लड़के थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार। ये चारों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि है। सनक, सनंदन, सनत कुमार। हाँ, सनत कुमार। अच्छा, ठीक है, बताइए। ये चारों जो है उनके लड़के थे, और ये बहुत क्रोधी भी थे। अच्छा। इन्हीं से सारी सृष्टि जो है, माने मनुष्य की सारी सृष्टियां जो है इन्हीं लोगों से है, शुरुआत है। और उन्हीं में एक ऋषि थे, मनो उनका नाम भुला गया है। उनकी 2 औरतें थी, दिति अदिति। अच्छा। आदिति दिति से जन्म हुआ देवताओं का, और दिति से असुरों का। अच्छा। शक्तिशाली दोनों थे, लेकिन असुर मूर्ख थे, संस्कार विहीन थे। इसलिए देवता होशियार भी थे, संस्कार भी थे। जहाँ बात से काम ले करे, तहाँ अपन बोल बतिया के प्रेम से अपन बच जा सो, आ जहाँ दाव पहुँच तो मार दो सो। लिए असुर रहना सारे बुर्बक न, अकेलो रह तबो मार कर तैयार रहो, मरा जा सो। ये है बुद्धि का कमाल। तो जब तक विवेक नहीं होगा, विवेक एक वैराग्य से संबंधित मतलब बुद्धि का एक पर्याय है। है ना? जानते हैं ना? तो इसे और क्या बताएं? मैं भक्ति क्यों की जाती है वो बता दूं? नहीं, अब तक तो आप जान ही गए कि भक्ति क्यों की जाती है। सही बात है। सृष्टि का निर्माण बता रहे थे, तो बंद कर दूं अब? हाँ, बंद करिए। सृष्टि का निर्माण हो। ठीक है, बताइए। और समस्त नेमी प्रेमी भक्तजन और ईश्वर को मानने वाले आस्तिक लोग, मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए जारी किया कि आप लोग इस जीव की मुक्ति के लिए उपाय करेंगे, क्योंकि
सबसे बड़ी उपलब्धि जीव की मुक्ति ही है। जीव इस आवागमन की छुट्टी से मुक्त हो जाएगा, जरा मरण से वो मुक्त हो जाएगा, इसको परम धाम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर में विलीन हो जाएगा। तो यहाँ इस पूरे जीवन का पूरे संसार में रह करके जो दुख उठा रहा है जीव, इससे मुक्त हो जाएगा, इसको फिर कभी इस तरीके का कष्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग परमात्मा की भजन करिए, परमात्मा को मानिए। परमात्मा एक ही है जो मुक्ति दे सकते हैं। बिल्कुल। और आप डाढ़ और पत्ते को क्यों पकड़े? डाढ़ पत्ते को पानी देने से पेड़ हरा नहीं होगा, जड़ को पकड़िए। जड़ ही आपको फूल फल हर चीज दे सकती है। अतः वह ईश्वर सत्पुरुष, वो सत्य नाम, जिनका नाम ही सत्य है, वही आपको मुक्ति दे सकते हैं। उन्हीं की सारी चीज़ें जो है इस दुनिया में बनाई हुई वैकल्पिक सृष्टि है, जिसके द्वारा सारे जीव भरण पोषण भी कर रहे हैं और जीवित भी हैं, और उनको कोई जानता ही नहीं है। उनका स्थान कहाँ है? तीन लोक के ऊपर चौथा लोक निवास, जीव तहाँ बासा करे ब्रह्म किन्ह प्रकाश। इसलिए आप लोग उस परमात्मा को ढूंढिए जो आपको मुक्ति दे सकता है। अब आप लोगों को हमारा धन्यवाद। थैंक यू बाबा जी। मैं भी इनको धन्यवाद कहता हूँ इतना समय देने के लिए। लगभग हम लोग 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा बैठे हैं। हम लोग आग जलाई यहाँ पे, और अच्छी आग जलने के बाद हम लोग तब से बैठे हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें हमको धार्मिक की पाठशाला जो इन्होंने बताई है, तो मैं बैठ के इनकी सारी बातों को सुना हूँ और बहुत ही आनंद फील हुआ है और अच्छी निकाले वाले शुरू हो जाए ना। लेकिन भाई बाबा का ये जो धार्मिक पाठशाला थी आज की, बहुत ही शानदार थे, और मैं इनकी सारी बातों को बहुत ध्यान से पूर्वक सुना हूँ। आप भी सुनेंगे, मैं जब इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो आप भी सुनिए। काफ़ी शानदार है, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, और जान के भी हैरानी होगी कि ऐसी ऐसी बातें भी थी जो उस दुनिया उस समय में, परमेश्वर के समय में भी नहीं जानकारी है। बहुत लोगों को नहीं जानकारी है, लेकिन आप किसी को जानकारी है ये नहीं। हाँ, और कुछ लोग हैं ऐसे जो इस तरह की जानकारी रखते हैं और अच्छे से रखते हैं। तो इनकी बाबा से मुझे ये सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं। यही होता है कि भाई घर गांव में रहने का, कि जब बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठोगे तो उनसे अच्छा ही अनुभव मिलता है। खैर अभी आज तो मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया है, फिर और दूसरी अगर कहानियाँ होंगी तो मैं इनसे सुनने का प्रयास ज़रूर करूँगा, और ये सुनाएंगे पर बाबा। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।